नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की और उनसे जुड़ी समस्याओं की, और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। लेकिन आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन सी दालें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। दरअसल बहुत से लोगों में ये मिथ होता है कि उन्हें प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज से ही मिल सकता है। तो इसी तरह के कुछ मिथ्स को आज हम दूर करेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार मैम, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि दालें हमारी हेल्थ के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा जो प्रश्न पूछा गया कि दालों का महत्व क्यों है, तो देखिए दालें जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अबे हमें वो सोचना है कि हर एक घर में आपको दाल पकती हुई नजर आएगी, हर रोज के खाने में दाल बनती है। और नॉट ओनली द सभी घरों में, लेकिन अगर आप जो रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूर लोग जो होते हैं, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उनके घर में भी हर रोज दाल और चावल तो मिल ही जाता है। तो इसमें ऐसा क्या है कि घर घर में दाल इतनी प्रचलित है। तो देखिए दाल में प्रोटीन तो प्रचुर मात्रा में है, वो तो सभी को पता है, लेकिन दाल के अंदर फाइबर की मात्रा है, न्यूट्रिशंस की मात्रा बहुत है, कैल्शियम है उसके अंदर, फाइबर बहुत मात्रा में है, और दूसरा विटामिन एंड मिनरल्स भी काफी मात्रा में। अब लोगों का सोचना होता है कि हमें ज्यादातर प्रोटीन जो मांसाहारी लोग हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स जो खाते हैं, उसमें से मिलता है, लेकिन ये बात गलत है। हमारी दालों में इतना सारा प्रोटीन्स है। और दूसरा अमीनो एसिड, आपने नाम सुना होगा, जो 8 अमीनो एसिड है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो आपको कभी ना कभी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको प्रोटीन अमीनो एसिड, क्यों? क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड हो, प्रोटीन हो तो आपके मसल्स बिल्ड होंगे। तो अगर आपको एक्टिव रहना है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा, तो ही आप निरंतर एक्टिव। तो अमीनो एसिड इसके अंदर रोल करता है। तो जो 8 मेन अमीनो एसिड है वो आपको दालों में मिल जाता है। अब देखिए अलग अलग दालों में कहीं ना कहीं प्रोटीन की मात्रा, अमीनो एसिड की मात्रा अलग अलग दी गई है। अगर कोई दाल में अमीनो एसिड की मात्रा है 2%, 4%, तो किसी में 5% है, 6% है। तो इन शॉर्ट में दालों में हमें हर एक तरह का, यानी कि उसकी गुणवत्ता अगर आप देखो तो प्रॉपरली अगर बैलेंस डाइट हम खाते हैं तो उसमें दाल का महत्व इसीलिए दिया जाता है कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द दाल। जो हम दाल खाते हैं, बीन्स खाते हैं, तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो मान लो आप अगर कुछ मेन नहीं खाते हो, सब्जी या कुछ, लेकिन दाल खाते हो, तो आपको मिल जाता है। ऐसे तो बैलेंस डाइट में हम हमेशा बोलते हैं दाल, रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आती है, तो आप प्रोटीन का लेवल बढ़ाओगे तो आपके शरीर में जो रोग हमेशा आते रहते हैं। तो प्रोटीन ही एक है कि जो आपको बचाने का काम करता है, शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। तो मेन है कि दालों में न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत है, तो इसी वजह से हम लोग दालों का रेकमेंड करते हैं। और दूसरा ये जो मिथ है कि मांसाहारी लोगों को, रेड मीट खाने वाले लोगों को, या जो फिश खाते हैं उनको प्रोटीन ज्यादा मिलता है, तब हम आगे बात करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारी दालों में भी बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन और अमीनो एसिड जो हमें शरीर को अच्छा रखने के लिए चाहिए, वो भी हमें दालों के द्वारा मिल सकता है। मैम, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ दालें ऐसी भी होती हैं जिनके जरिए हमें कैल्शियम भी मिलता है। यस,
अब देखिए कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा सा रोल करता है। हड्डियों में बार बार लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी हड्डियां हमेशा कमजोर रह जाए, जब मैं ऊपर सीढ़ियां चलती हूँ या मैं थोड़ा सा करता हूँ थक जाती हूँ, या कुड़ आवाज आती है, या नी में प्रॉब्लम्स होता है, कहीं ना कहीं मुझे पेन होता रहता है, जहां पे भी हड्डियां जुड़ती वहां पे मुझे प्रॉब्लम्स हो जाता है। मैं थकने के बावजूद और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी हड्डियां वीक हो गई, बोन मेरे वीक हो गए। तो आप देखिए दाल कितना अच्छा सा रोल कर रहा है, क्योंकि दाल में विटामिन भी है और कैल्शियम की मात्रा भी बहुत सारी है। अब कौन सी दाल है कि जिसके अंदर से हमें हड्डी को मजबूत कर सके, ऑस्टियोपोरोसिस को, या फिर रिलेटेड टू बोन वीकनेस जिनके भी शरीर में है, तो उनके लिए कौन सी दाल हो सकती है? तो देखिए हड्डी के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास से जो भी दालें हैं उसमें से खास दाल है, एक आती है उड़द की दाल, ठीक है। तो ये जो उड़द की दाल है वो आपको कैल्शियम की कमी को दूर करता है। दूसरा, दांतों में तकलीफ भी ड्यू टू द कैल्शियम के लिए होता है। अगर खून अगर इंक्रीज नहीं होता है हमारा, तो आपको थकान सा महसूस होता है, तो देखिए कैल्शियम भी हमारा, क्यों थकान होता है? क्योंकि हमारे खून में कमती है, आयरन की मात्रा कम है। तो अगर आप उड़द की दाल खाते हो तो आपको क्या होगा कि कैल्शियम की मात्रा उसमें से आपको मिल जाएगी। दूसरा, कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक आता है मसूर की दाल, ठीक है, ऑरेंज मसूर की दाल होती है। अब ये जो है मसूर की दाल, उसमें भी आपको कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। दूसरा, हमें तीन दाल जो है उसके अंदर नॉट ओनली द दाल, बीन्स भी है। एक आती है मुठ, ओके, तो जो अगर आप जाओगे तो मठ बोलोगे, मुठ बोलोगे, मटकी की दाल बोलोगे, तो एक है मुठ, फिर दूसरी है राजमा, और तीसरा है छोले, राइट, और सोया। ये अगर आप खाते हो तो आपके कैल्शियम के जो वीकनेस लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे मेरे बोन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रकार की तकलीफियां पड़ती रहती है, ब्रोकन हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो ये दालों का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो या ये दाल आप सेवन करते हो तो आपको धीरे धीरे इसका रिलीज मिलता जाएगा। लेकिन दूसरा, विटामिन D3 आपको हेल्प करता है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए। तो ये दाल आप खाते हो तो आपको दालों को क्या करना है, बाहर धूप में पहले अच्छी तरह से अंदर विटामिन D जाने देना। दूसरा, बाहर से करते हो, लेकिन अब आती है बात कि अगर आपके शरीर में विटामिन D ज्यादा हो तो वो कहाँ से मिलेगा? सन बाथ से मिलेगा। तो सन बाथ आप करते हो तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बनता है थ्रू द सन, और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब अच्छी तरह से होता है, क्योंकि सन से हमें विटामिन D मिलती है। तो अगर आप सन बाथ करते हो प्रॉपरली तो हम जो कैल्शियम दालों के द्वारा लेते हैं तो उसका हमें अच्छी तरह से रिजल्ट मिलता है। अगर आप सन बाथ बिल्कुल नहीं करोगे, आजकल की जो लाइफस्टाइल है और आजकल का जो स्ट्रक्चर बन गया है, घर पे ही रह के सब कुछ हो गया है, बिल्कुल बंद कर दो, AC कर दो ऐसा, और धूप जरा से भी नहीं आने देते, या धूप में जाओ तो थक जाते हैं या पसीना छूट जाता है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आप दालें खाते हो लेकिन अगर विटामिन D नहीं करोगे तो कैल्शियम का आपको कोई एब्जॉर्प्शन नहीं पाएगा, राइट। तो आपको कैल्शियम का। दूसरा, जब आप ये दालें लेते हो तो उसके साथ एक आता है ग्रेन्स, उसे कहा जाता है रागी नाचनी। ये जो नाचनी है उसके वो रोटी आपको बनानी, और ये दाल का अगर आप सेवन करते हो तो आपका कैल्शियम की जो कमी लग रही है वो आपकी कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दूसरा, जब आपका कैल्शियम का, जब आपने सुना होगा कि कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है या फिर आपको स्टोन हो जाता है, ठीक है, तो क्यों हो जाता है तो वो ध्यान रखना है। टू मच अगर आप जिसका भी सेवन करते हो, हरी पत्तियों का या फिर दालों का करते हो, तो वो कहीं ना कहीं शरीर में खराबी लाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको सोक कर लेना है और उसके बाद उसका सेवन करना है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, इंस्टेंट नहीं करना है। पहले दालों को, जो भी आपके दालें हैं, जो भी चीज आप बाजार से लाते हो, उसको धूप में अच्छी तरह से लेना है। तो जिस वजह से क्या होगा,
उसके अंदर विटामिन डी भी हो जाएगा, और उसके बाद आपको सोकिंग की मेथड करनी है। और जो भी आप लेते हो उसके साथ आपको जो रोटी लेते हो, अगर आप स्पेसिफिक कैल्शियम के डेफिशिएंसी वाले हो तो आपको नाचनी की, रागी की रोटी के साथ उसका सेवन करना है। मैम इसके अलावा जैसे कहा जाता है कि हर किसी को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ये चीज कही जाती है कि उन्हें एकदम बैलेंस डाइट देनी चाहिए जिससे उन्हें हर तरह के न्यूट्रिशन मिल सके। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों की ग्रोथ में दालें किस तरह से हेल्पफुल होती हैं। अब देखिए, ज्यादातर हर एक माँ का क्वेश्चन रहता है कि हमारा बच्चा खाता नहीं है या फिर बच्चे में ग्रोथ नहीं दिखता है। अब क्यों नहीं दिखता है? देखिए, ग्रोथ कैसे आता है, तो हमारे इसके अंदर बैलेंस डाइट में कैल्शियम, फाइबर, फिर आता कार्ब्स, फैट भी इतना ही जरूरी है, और प्रोटीन की मात्रा भी इतनी ही जरूरी है। तो ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा? तो ये सब कुछ आपको दाल में से मिलता है। देखो, दाल में से फैट भी मिलता है आपको। तो जो लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में जीरो ऑयल का ही बनना चाहिए, तो जब आप दाल का सेवन करते हो तो उसके अंदर भी थोड़ा सा फैट आ जाता है। तो इसीलिए हम बहुत रिकग्नाइज करते हैं कि बच्चों को दाल देना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट उसको एवरी डे एक कटोरी तो दाल जानी ही चाहिए। अब इसके अंदर हम सोचे कि कौन से, अब देखिए, बच्चों का ग्रोथ बढ़ाना है, बच्चों की एक्टिविटी ज्यादा रहती तो वो पच सकते हैं। तो आप देखिए, दालों के एक दिए गए होते हैं कि कौन सी दाल पचने में, ध्यान रखिए, दाल पचने में भी थोड़ी सी हैवी होती है। अगर आप उसका लेवल देखो तो पहला जो लेवल है उसे कहा जाए, जो जो छिलके वाली होती है वो पचने में इजी होती है। जैसे मूंग है, उसके छिलका है तो वो पचने में बहुत इजी होता है, वो कोई भी लोग खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है थोड़ा सा छिलका निकालने के बाद, उसके बाद आता है मोटी दालें आती है, और उसके बाद आता है, लास्ट में आता है कि बीन्स आते, छोले आते हैं, राजमा आता है, राइट। तो पहले था चना की दाल, उसके बाद आया छोले। तो आप ध्यान रखिए, चने की दाल आपको पचाने में इतना नहीं लगे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा छोले, तो छोले पचने में बहुत हार्ड है। लेकिन छोला अगर आप खाते हो तो आपकी ग्रोथ है, छोले में बहुत सारा मेमोरी है, खून की तकलीफ हो उसके लिए छोले बहुत अच्छा है। तो बच्चों की ग्रोथ हो तो छोले में वैरायटी बनाइए आप, छोला इज द बेस्ट। बट एक ध्यान रखना, जब आप छोले को लेते हो तो उसको पचाना भी हार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, खास ध्यान रखना है, सोकिंग उसका जो टाइम होना चाहिए वो ज्यादा रखना है। तो 8 से 10 घंटे सोक करने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटीज है वो हम पचने के लिए कैसा हो जाएगा, लाइट होने लगेगा। और दूसरा, जब आप कोई हैवी लेते हो तो आपका शारीरिक कार्य कितना होता है वो भी देखना। अब बच्चे का क्या रहता है, एक जगह पे नहीं बैठते हैं, लेकिन अगर आप उसको दाल दोगे एकदम हल्की फुल्की, अगर आप उसको कुछ खान पीन में ऐसा ही कुछ दे दिया कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो उनका ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या करना है कि स्पेशली बच्चों को आप हर एक दाल दे सकते हो, लेकिन अगर आप लास्ट रो बोला, राजमा है, छोले है, चने है, सोया है, ये सारा ग्रोथ बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए, बच्चे लोगों को क्या होता है कि एक जैसा अगर आप बना के दोगे तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको अच्छा नहीं लगता, कुछ वैरायटी। तो आप यही छोले से, जैसे कि आपने कुलचा बनाया है, राइट, तो आपने क्या किया, या फिर कुछ डिपिंग्स बनाना है आपको, ठीक है, तो उसके साथ आप छोले का बनाइए, ठीक है। आप जैसे रोल्स बनाते हो, हाँ, तो रोटी बनाए उसके, तो छोले का आप क्या कीजिए, एक डिपिंग की तरह बना लीजिए। तो सोक कीजिए छोले को और उसको ग्राइंड करके आप उसके अंदर धनिया है, आप उसके अंदर हरी मिर्च है, इस तरह से क्या कीजिए, पेस्ट बना लीजिए। अब ये जो पेस्ट बन गई वो एक चटनी की तरह बन जाती है, उसके साथ वो कुछ भी खा सकते। दूसरा, अगर आपको चाहिए तो आप हेल्दी पेटी भी छोले के द्वारा बना सकते हो। तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला, सोया इज वेरी गुड फॉर द किड्स,
छोले इज वेरी गुड फॉर द किड्स। तो आप ध्यान रखना, घोड़े की तरह ताकत हमें छोले से मिलती है या काले चने से मिलती है। तो आपको क्या करना है, छोले को थोड़ा सा स्प्राउट कर लीजिए या चने को स्प्राउट कर दे। जब स्प्राउट होता है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसके अंदर का प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, विटामिन मिनरल्स जो हमें चाहिए, विटामिन ए बी। दूसरा, दालों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिए कि हमें जो प्रॉब्लम्स हमें हर रोज के आते हैं वो सारा दाल से निकल जाता है। तो जब आप छोले को थोड़ा सा आप स्प्राउट करते हो, ठीक है, और उसके साथ आप उसके अंदर सोया मिला दीजिए। तो छोले है, सोया है, फिर आपने सोक करने के बाद मिक्सचर कर लीजिए, जो आपका पेटी का है वो सॉल्यूशन मिक्सर कर दीजिए, पेटी बना दीजिए, और वो आप पेटी सब बच्चों को दे सकती है। या फिर कोई दालों का ग्रेवी जैसा बने, उसके अंदर छोला डाल दीजिए और डोसा बना दीजिए। या फिर अगर आपको चाहिए कि उसको दाबेली खानी है तो बीच का क्या होगा, छोले का और उसका बना दीजिए सोया छोला और मिक्स सब कुछ कर लीजिए, और ऊपर दाबेली का ऊपर नीचे आप ब्रेड तो नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, डोसे का जो बैटर होता है, उड़द का जो बैटर होता है, उसको आप बना लीजिए थोड़ा सा। कैसे आप जो बनाते हो, इडली बनाते हो, उसको दोनों का रख दीजिए और बीच में छोले का पेटी जैसा रख लीजिए। इट्स समथिंग न्यू वेराइटी, राइट। तो आप इस तरह से भी बच्चों का आप दोगे तो उसका ग्रोथ भी होगा। दूसरा, जब बच्चे एंजॉय करके खाते हैं तो उनमें ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती से देते हो तो नहीं होगा। सिंपल आपको भी कोई दाल देंगे तो नहीं होगा, उसके अंदर फ्लेवर, उसके अंदर जब तड़का देते हो, उसके अंदर जो कलर टेक्सचर है, कलर डिफरेंस हो जाए, उसके अंदर जब आप कुछ गार्निशिंग करते हो और ऐसी जो प्लेटर मिल जाती है तो उसका आपको और फायदा मिल जाता है। तो इसी तरह से आप अगर मान लो बच्चों को सलाड्स देना चाहे तो छोले का है। दूसरा, छोले के साथ बीन्स डाल दीजिए और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप है मूंगफली भी सोक कीजिए, मूंगफली डाल दीजिए, चना डाल दीजिए, और गार्निशिंग में आपके पास जो भी हो, कैप्सिकम हो, टोमेटो हो, ओनियन हो, गाजर हो, वॉटेवर हो, स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर आप उनको दीजिए खाने को। तो फिर आप खुद देख सकते हो, जैसे जैसे दाल है, वेजिटेबल्स उनके शरीर में जाएगा, एक तो खून की बढ़ोतरी होगी, दूसरा है बोन्स उसकी जो है स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी, और जैसे ही उनके अंदर में बढ़ोतरी होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिक उनका जो है वो कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं रहते। खास करके हाइट के सब लोग चिल्ला चिल्ली करते, हाइट नहीं बढ़ रही है, वजन नहीं हो रहा है। जब आप फैट ज्यादा लोगे तो वो तोंद की तरह उनका पेट आएगा, हाइट बढ़ेगी नहीं। तो बस जब ग्रोथ हमें बढ़ानी है, हमें तोंद नहीं बढ़ानी है, राइट। तो बस ध्यान रखना है, अगर बच्चा बहुत एक्टिव है तो उसके लिए प्रोटीन सीजन नेसेसरी। ध्यान रखना, हर एक बच्चों को प्रोटीन चाहिए ही। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमें दालों में से, हमें छोले, बीन्स, राजमा, ऐसे में से। तो आप ये जो लास्ट रो है, राजमा, छोले, बीन्स, कलथी, ये सारी जो लास्ट रो वो हैवी होती है, वो आप देना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए कि बच्चों को थोड़ी सी वैरायटी बनाइए, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि बच्चों में ग्रोथ भी होगा। एंड एक्सरसाइज इज नेसेसरी, विदाउट एक्सरसाइज वो सिर्फ खाते रहेंगे तो हाइट वेट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आगे से वो बढ़ते जाएंगे, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है। मैम, अभी आपने जैसे बात की कि छोलों को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हमें उन्हें ज्यादा देर तक भिगोना चाहिए, 8 से 10 घंटे। अब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो छोले और राजमा तो भिगोकर बनाते हैं, लेकिन दालें ज्यादातर लोग नहीं भिगोते हैं। तो क्या हमें दालें भी भिगोकर बनानी चाहिए, और अगर हाँ तो इसके पीछे क्या रीजन है? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि दालों में जितना अच्छा है उतना खराब भी है। दालें पचने में बहुत हैवी होती है, ठीक है। अगर आपको दाल पची नहीं तो वो इनडाइजेशन करेगी। दाल अगर प्रॉपर सोक नहीं करते हो तो ऑक्सीडेशन उसमें हो जाता है, और उसी वजह से आपको स्टोन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें लीचिंग बोला जाता है, बेकिंग का शब्द है लीचिंग। तो वो क्या, लीचिंग का मतलब है जब आप दालों को सोक करते हो तो वो जो उसके अंदर का टॉक्सिन बोला जाए, राइट, तो ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा। इसीलिए हमें दालों को सोक करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो दालों को बस अभी आपने रखा और फिर आपने क्या किया,
सीधा कुकर पे चढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको दालें डिपेंड करती है कौन सी दाल, बट कोई भी दाल हो, जैसे कि आपने तूर की दाल ली है या फिर आपने मूंग की दाल ली है या फिर मूंग की मोगर की दाल, येलो दाल ली है, तो उसको अगर आप 1 घंटा आधा घंटा पहले सोक करो तो वो फूलती भी है, क्योंकि दालों में फाइबर है, दालों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो जब आप सोक करते हो तभी वो फाइबर आता है, तभी उसका प्रोटीन का लेवल, तभी बी कॉम्प्लेक्स का लेवल बनता है और ये ऑक्सीडेशन तब भी होता है। लेकिन अगर आप सोक नहीं करते, इमीडिएटली लिया, पानी रखा और आपने बना दिया, तो क्या होगा, जो उसका जो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाए। तो हमें तो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ानी है। तो उस वजह से जो आप अगर अपने नानी दादी के पास, तो वो लोग क्या करते थे, सुबह जब उठते थे तो उनको पता था कि सुबह के खाने में दाल, रोटी, चावल और सब्जी रहेगी, रायता रहेगा, चटनी रहेगी, ठीक है। तो वो लोग उठते थे, नित्य नियम करने के बाद इमीडिएटली पहले ही दाल को वो सोक कर लेते थे। क्यों सोक करते थे, क्योंकि उनको भी पता था दालों को पचने में हैवी, जैसे कि तूर दाल पचने में हैवी रहती है, अगर आप सोक कर लेते हो तो वो पचने, डाइजेस्ट करने में अच्छी रहती है। दूसरा, तूर दाल में फाइबर भी है तो उसको कॉन्स्टेबल, लेकिन अगर मुझे फाइबर की मात्रा ज्यादा चाहिए तो मुझे उसको बताना, सोक करना बहुत नेसेसरी। तो उसी वजह से खास आपको ध्यान रखना है कि हमें हमारे शरीर के अंदर अच्छा तत्व को तो डालना है, लेकिन अगर आप सोक नहीं करते हो तो आपको ध्यान रखना है वो हमें फायदा नहीं देगा। जो फायदा मिलेगा, लेकिन कितना, 1% मिलेगा। अमीनो एसिड हमें जो दालों से मिलता है वो नहीं ब्रेक डाउन होंगे, जब आप सोक करते हो तभी वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसीलिए जैसे नट्स से सोक कीजिए, पीनट से सोक कीजिए, तो जब आप सोक करते हो तब आपको उसका फायदा डबल तिबल मिलता है। आप दालें बहुत अच्छी बना लेते हो, लेकिन सोकिंग का टाइम इज वेरी नेसेसरी है। जो दाल पचने में हल्की है उसको 1 घंटा जैसा होता है, जो थोड़ा सा आगे आ जाए, जैसे कि उड़द की दाल है, राइट, तो उसको थोड़ा सा और भिगोइए। और जो मोटा है, हाँ, जैसे राजमा है, काले उड़द है या फिर छोला है, चना है, उसका टाइमिंग्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही वो ब्रेक डाउन होगा। तो इसीलिए इंस्टेंट मत कीजिए। ज्यादातर लोगों को हमने देखा हुआ है इंस्टेंट वो कुक करते हैं, तो वही रीजन से क्या होता है, हमें जो उसमें से तत्व मिले वो नहीं मिलते। सो ऑलवेज रिमेम्बर, दाल जब भी आप बनाते हो उसको सोक है, जैसे आप सोक करोगे तो क्या होगा, आधा काम हमारा हो जाएगा। फिर आप सिर्फ स्लो कुकर में, स्लो गैस में उस बर्तन को रख दीजिए और ये दालों को, तो आपका टाइम भी कंज्यूमिंग कम हो जाएगा, क्योंकि आधा तो सोक, जब सोक होते हैं तो आप देखना डबल की साइज में हो जाए। छोले होते पहले कड़क, उसके बाद जैसे आप सोक करते हो मोटा हो जाता है, राइट। तो ध्यान रखिए, क्यों, वाटर भी अंदर गया, तो वाटर इंटेक जाता है तो वो बड़ा हो जाए। सेम टू सेम, अगर आपकी तूर की दाल है या चने दाल है, पहले छोटी थी लेकिन सोक की वो बलून की तरफ फूल जाती है, तो वाटर कंटेंट, फाइबर भी अंदर है। अब आप जब उसको टाइम कम दोगे, स्लो में कुकर में पकाओगे, तो उसका हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। तो दाल को एक ध्यान रखना, सोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड, जब आप दाल को करते हो तो कुकर की सीटियों में मत रखाइए। बहुत से लोगों को देखा हुआ है सुबह सुबह सभी के घर पे सीटी बजती है। तो आपने अगर प्रॉपर मात्रा में सोक किया हुआ है और आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, स्लो कुकर है या फिर आप बर्तन लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए और पानी रखिए प्रॉपरली और ढक्कन आधा रख दीजिए, तो वो एवापोरेट पानी होके ही वो दाल ऑटोमेटिक हो जाएगी, राइट। उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। चने की दाल भी आप इसी तरह से बना, बट ध्यान रखिए सोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या मार्केट में ऐसी भी दालें अवेलेबल हैं जिनसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं? और क्या ऐसी भी दालें आती हैं जो एवरग्रीन होती हैं, मतलब जिन्हें हम हमेशा खा सकते हैं? यस, अभी देखिए, हर एक दाल में कुछ ना कुछ गुण बनता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको हर रोज जो आप दाल खाते, कोई एक दाल पे स्टिक मत रहिए। ध्यान रखिए, जब आप कोई दाल पे आप
रहते हो कि नहीं मैं तो हर रोज तूर की ही दाल खाऊंगी, नहीं मैं तो हमेशा हमारे घर पे पीली दाल अच्छी है तो पीली नहीं, आपको ध्यान रखना है कि हर एक दाल में अमीनो एसिड का लेवल अप एंड डाउन है, और हमें चाहिए जैसे कि तूर की दाल में अमीनो एसिड का लेवल है 5%, देन ग्रीन मूंग है जो छिलके वाली है उसके अंदर अमीनो एसिड का परसेंट है 10% है, राइट। तो अगर मुझे अलग अलग रेशियो का अलग अलग वे से मुझे अमीनो एसिड जो मुझे बाहर से, ध्यान रखना अमीनो एसिड जो 8 अमीनो एसिड वो हमें से बाहर से मिलता है शरीर के अंदर, अंदर नहीं होता है, तो ये दालों के द्वारा मिलता है हमें। तो अगर मैं एक दाल खाऊंगी तो मुझे कितना, हर रोज अगर मैं तूर की दाल खाती रहूंगी तो मुझे कितना अमीनो एसिड मिलेगा, सिर्फ 5% 8% मिलेगा। लेकिन जब मैं अलग अलग रोज खाती हूँ, कभी मूंग बनाया कभी ये, तो आपकी इम्यूनिटी में भी क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। कभी आपने अगर अच्छा सा, आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छी तरह से सेवन करोगे तो आपका क्या होगा, इम्यून बूस्ट होगा। दूसरा, हर पंचरंगी, जैसे कि आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डे दालों को स्विच करना है, बदलना है, एक पे नहीं रहना है, राइट। तो जब आप ऑल्टरनेट करते हो तो आपको फायदा 2 गुना 3 गुना मिल जाता है। जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, मसूर और हरी मूंग की दाल को मिक्स कर दिया। अगर मान लो पहले से एक एक बार बनाया आपने, आज मूंग बनाई फिर काली दाल बनाई, वॉट एवर आपने 7 दिन बनाया, फिर आपको लगा कि नहीं अब ये मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, ठीक है। कस्टमाइज का मीनिंग है बोथ द दाल, दोनों दालों को मिश्रण कर लीजिए। दिस इज गुड फॉर द ऑल प्रॉब्लम्स जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, वो लेडीज के प्रॉब्लम्स हो या जेंट्स के प्रॉब्लम्स हो या बच्चों के प्रॉब्लम्स हो या बूढ़ों के प्रॉब्लम्स हो, सभी के प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। जब आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर दोगे तो हमें प्रचुर मात्रा में, हमें अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में, बी कॉम्प्लेक्स एंड प्रचुर मात्रा में विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर एंड एवरीथिंग व्हाट वी नीड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला आप कस्टमाइज कैसे करोगे, तो कस्टमाइज में आप क्या करोगे, मसूर की दाल ले ली और आपने ले ली हरी मूंग ले ली, हरा जो मूंग होता है वो ले लिया। फिर दूसरे दिन आपने स्विच किया, दूसरे दिन आपने राजमा ले लिया और उड़द की दाल ले ली, ठीक है। तो उस तरह से बना लिया। फिर आपने स्विच किया, आपने ले लिया उड़द लिया, चना ले लिया, तो उस तरह से आप बना सकते हो। फिर आया तूर की दाल और मसूर की दाल, फिर आपने ऐसा बना दिया, एक दिन ऐसा बना दिया। एक दिन आपने पंच दाल को बना दिया, उसमें मसूर आ गया, उसमें तूर दाल आ गई, उसमें ग्रीन स्प्लिट आ गई, उसके अंदर येलो वाली दाल आ गई, ऐसे करके 5 दालों का मिश्रण। और आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल, अगर आप बोलोगे कि मुझे मिक्स दाल लेनी है, मिक्स कठोल चाहिए, तो वो भी मिल जाता है। तो वंस इन अ वाइल आपको ये जो 5 दालें का मिश्रण है उसको भी बनाना है, राइट। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से जो हमारा लैक हो रहा है, कोई चीज से मुझे मिल रहा है अमीनो एसिड, कोई चीज से मुझे फाइबर ज्यादा, कोई चीज से मुझे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिले, तो वो जब आप मिक्स एंड मैच कर लेते हो कभी कभी, तो क्या होगा, यहां से वहां करते हो तो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप बैलेंस और एवरग्रीन दालें आप बना सकते हो। दूसरा, कभी कभी अगर आपको लगा तो आपको क्या करना है, ग्रीन मूंग ले लिया, राजमा ले लिया एंड छोले लिए, चना, इधर छोले लीजिए या चना ले, राजमा, छोला या चना और ग्रीन मूंग, ये 3 अगर चीज आप लेते हो मिक्स कर लीजिए तीनों को। अगर आप स्प्राउट करो तो और भी अच्छा है। ध्यान रखिए कि अगर आपके सामने एक सीड है तो ये कैसा है, वो छोटा सा है, जब उसमें से एक स्प्राउट आता है तो उसकी 2 गुनी पावर 3 गुनी पावर बढ़ जाए। तो जब आप स्प्राउट करते हो इस चीज को, तीनों चीज को स्प्राउट, तो उसका लेवल भी आपका बढ़ जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप स्प्राउट करते हो, बहुत से लोग को ने देखा हुआ है स्प्राउट खाइए तो शक्ति बढ़ती है। अब ये स्प्राउट वाला जो है वो बच्चों के लिए, या जो लोग जिम में जाते हो, जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हो, जो लोगों को मसल्स बिल्ड करना है, उनके लिए ये जो है स्प्राउट वाले, या वो ले सकते तीनों का मिश्रण करके। लेकिन अगर आपको लेना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा। एक सिर्फ मूंग की दाल है, उसमें अगर आप कुक नहीं करते हो स्प्राउट को तो चलेगा। तो ये पॉइंट आप खास ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी स्प्राउट करते हो, वो चना हो, मूंग हो, सोया हो, व्हाटएवर हो, उसको आपको थोड़ा सा कुक करना है, शैलो, बहुत कुक नहीं करना है कि एकदम वो एकदम
ऐसी ही हो जाए, सब्जी की तरह हो जाए। जब आपको उसको कुक करते हो तो उसका डाइजेशन लेवल हमारा नॉर्मल हो जाता है। अगर आप कच्चा खाते हो तो वो पचने में बहुत हैवी पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं सलाड्स के अंदर, ऑयल डालते हैं ऐसे दालों जो स्प्राउट की होती है उसके अंदर ऑलिव ऑयल्स डालते हैं। तो आप गार्निशिंग जब करते हो तो वो पचने में स्लो हो जाती है, इतनी हाई नहीं रहती है, इनडाइजेशन आपका नहीं होता है। तो आप इस तरह से भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मैम अभी आपने भी जिस तरह से इंडाइजेशन की बात की, तो अक्सर देखा जाता है कि समर्स और रेनी सीजन में हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तो क्या ऐसी दालें भी आती हैं जिनसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं? यस, अब देखिए, एक है पीली दाल, ठीक है। तो पीली दाल सब लोगों को लगता है कि पीली दाल कौन खाएगा, खिचड़ी बोलते हैं हम लोग, पीली दाल की खिचड़ी बनती है, क्यों? क्योंकि वो पचने में बहुत हल्की होती है। तो आप जब पीली दाल का सेवन करते हो तो वो पचने में है। दूसरा, आम बनाती नहीं है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, राइट। और आपके शरीर के अंदर मान लो कि फैट की मात्रा जम गई है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम गई है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जैसा लग रहा है, तो वो गए। दूसरा, पोषण का ताकत, पोषण ताकत आपको देता है पीली दाल से। तो जब आप पीली दाल का सेवन करते हो, उसकी आप मान लो पीली दाल, आप जैसे खिचड़ी में पीली दाल और राइस को मिला के खिचड़ी कर दीजिए, या फिर पीली दाल को आपको सूप की तरह आज थोड़ा सा हल्का सा घी का वघार कर दीजिए, जीरा एंड घी का सिंपल वघार दीजिए, और उसको आप धीमी आंच पे बनाइए, और नमक और हल्दी, दैट्स इट, कुछ दूसरा डालने की जरूरत है। तो वो आपको ज्यादातर से कैसे देगा, पोषण तत्व आपको ज्यादा है, आम बनने नहीं देगा। तो आप अगर पीली दाल खाते हो तो आपको बहुत अच्छा रहता है। दूसरा है कि आप जो भी खाते हो, कि दाल खाया, तो आपको क्या करना है कि मान लो कि अभी कुछ टेस्ट और ये चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वही दाल को थोड़ा सा सोक कर लीजिए, और फिर जीरा और ये डाल के थोड़ा सा, उसको बोलते हैं छुट्टी दाल, ठीक है। तो वो आप एक सब्जी के रूप में भी खा सकते हो। हाँ, तो जो पीली दाल है उसको सोक किया, उसके बाद जीरा, और सोक करने के बाद वो ऑटोमेटिक फूल जाती है। जीरा और थोड़ा सा घी लेना है, हरी पत्ती, कड़ी पत्ते डालने हैं, मिर्च डाली है, ग्रीन चिली डाली है, और ये जो है हमारी येलो दाल है उसको रखिए और जरा सा स्ट्रेट कर दीजिए, ढक लीजिए। तो और छुट्टी दाल उसे बोलते हैं, राइट। तो जब वो भी आप खाते हो, फिर उसके ऊपर आप नींबू डालिए और गार्निशिंग कीजिए। तो सिंपल भी, अगर आप दाल भी खाओगे ना, बहुत मजा आती है, रोटी के साथ भी आप खा सकते हो, ऐसे ही एज इंस्टेड ऑफ सब्जी। तो अगर आपको सब्जी नहीं मिलती है, क्योंकि ये सीजन में अभी आपको देखता हरी नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, ऐसे छुट्टी दाल की माफिक भी बना सकते हो, खिचड़ी भी अच्छी तरह से, सूप भी तरह से बना सकते हो। तो आप थोड़ा सा वेरिएशन कीजिए, तो आपको खुद को भी एक नॉवेल्टी के हिसाब से, और आपको एंजॉयमेंट मिलेगा कि हाँ, दालों का मैंने वेरिएशन किया। और इस तरह से आप दालें खाओगे तो आपकी इम्यून भी बढ़ जाएगी, आपका डाइजेशन पावर भी बढ़ जाएगा, इन शॉर्ट पोषण तत्व आपका बढ़ जाएगा, राइट। मैम इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी को हर रोज कितनी मात्रा में दालों की जरूरत होती है, और क्या इन्हें सभी एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं? यस, अब देखिए, दाल ही ऐसा है, हमारे जो डिश है, हमारी जो डिश होती है खाने की, उसके अंदर दाल का महत्व बहुत दिया गया है। आप अगर भगवान को नैवेद्य भी लगाते हो तो दाल होती होती ही है, राइट। या आप अगर कहीं पे भी जाते हो तो वहां पे, जैसे आप गए गुरु नानक जी के वहां पे ये करने गए आप, हाँ, तो वहां पे भी दाल और चावल का मिलता है। तो इन शॉर्ट में आपको दाल हर एक जगह पे मिलेगी। सब्जी मान लो कभी कभी कहीं ना कहीं पे, लेकिन दाल तो जो छोटे घर पे रहते उसके घर पे भी होगी दाल, और बड़े घर पे उसके घर पे भी हो। इन शॉर्ट दाल इज एवरग्रीन है, राइट। तो दालों का इसीलिए दालों को राजा बोला जाता है, जो हमारे, क्यों? क्योंकि प्रोटीन इज अ मेन। तो आपको जो डिश आपने बनाई उसके अंदर एक कटोरी, एटलीस्ट एक कटोरी आपके शरीर में इतनी दाल जानी ही चाहिए, क्योंकि हर एक का मात्रा होता है।
प्रोटीन की मात्रा आपके अंदर इतनी जानी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा इतनी जानी चाहिए, फाइबर की मात्रा इतनी जानी। तो जब आप 1 कटोरी पीते हो तो आपके दिन भर की मात्रा प्रॉपर हो जाती है। दूसरा कि मान लो कि आपने कैलकुलेट किया कि मुझे 10 ग्राम ही लेना है, ठीक है, तो 1 कटोरी में तो 10 ग्राम जितना तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी ऐड होता है, उसको आप जब सोक करते हो, जब आप उसको उबालते हो तो निकल जाता है। तो आपको क्या करना है कि दाल सुबह मैंने 1 कटोरी ली और शाम को मैंने खिचड़ी के रूप में या फिर इस तरह से रूप में, अलग रूप में दाल का सूप बनाया या खिचड़ी बनाया उसके रूप में। तो इन शुड में सुबह शाम आप दाल लोगे तो आपके शरीर के अंदर जो रोग, ध्यान रखना क्योंकि दाल पचने में इजी, इसीलिए शाम को जो चीज डाइजेशन के लिए प्रॉपर है तो कौन सी है? दालों से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, दालों से डायबिटीज नहीं होता, दालों से कैल्शियम बढ़ता है, दालों से आपके सिर दर्द है, माइग्रेन है, लेडीज के प्रॉब्लम से व्हाइट डिस्चार्ज जाते हैं, वो सारे दालों से। क्यों? तो मेन काम क्या है? पचना। दाल इजी टू डाइजेस्ट है, राइट? इसीलिए बोला जाता है कि आपको दाल का सेवन सुबह और शाम को भी कैसे, लेकिन शाम को जब करते हो तब आपको ध्यान रखना आइदर वो खिचड़ी फॉर्म में हो या सूप फॉर्म में हो तो वो पच जाता है। तो वही रीजन है कि आपका रेशियो ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट समझ में ना आए परसेंटेज तो समझ जाना है कि एटलीस्ट मुझे 1 कटोरी तो मिनिमम पीनी है, 2 कटोरी पियो तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा ध्यान रखना है कि जब आप उसका गार्निशिंग बहुत करते हो, जैसे कि टोमेटो डाल दिया, ओनियन डाल दिया, ये डाल दिया, वो तो क्या हो जाएगी, वो आप अलग बना लेते हो। सिंपल दाल यानी कि सिर्फ छौंक जीरे का मारा, घी का तड़का मारा आपने, दाल की रियल क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए। फिर आप सब कुछ छौंक मारते जाते हो, ग्रेवी बनाते हो तो आपका क्या होगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आपको बस वही ध्यान देना है कि मेन रीजन आपका वही है कि आपको ये ध्यान देना है कि मेरी जो थाली उसमें एटलीस्ट 1 कटोरी दाल तो रोज जानी ही चाहिए, तो ही मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो पाएंगे, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है, दालों का ये है। दूसरा, जितना आप दालों की क्वालिटी बढ़ाओगे कि आपका मेंटेनेंस उतना बढ़ेगा। दालों में जिनको एनीमिया, थकान की तकलीफ है, जिनको लगता है कि मुझे जिनको लगता है बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा है, वो कहां से जाएगा? सिर्फ दालों से ही निकलता जाएगा। इसीलिए दालों का डिश का राजा गाना जाना है, राइट? तो आपको अब से क्या करना है, अगर आपको लग रहा है मेरे शरीर में टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहे, मुझे ये प्रॉब्लम हो, मुझे वो हो रहा है, तो दाल खाना आप स्टार्ट कर दीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा सा रोज रोज खाओगे तो आपको खुद को पता चले, अच्छा सा फीलिंग का महसूस आपको खुद को पता चलेगा। मैम, इसके अलावा अभी आपने जैसे काफी बीमारियों का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन बीमारियों को खत्म करने में या फिर इन बीमारियों से छुटकारा पाने में दालें हमारी किस तरह से हेल्प करती हैं? अब देखिए, मैंने जैसे अभी बोला आपको कि हर एक बीमारी के लिए हर एक दाल दिए गए हैं, ठीक है? अब हर एक दाल में कुछ ना कुछ ऐसी मात्रा दे कि जब आप वो लेते हो तो वो बीमारी कैसी आती है? शरीर में कुछ लेवल हमारा, कुछ तत्व हमारा कम है, इसीलिए वो बीमारी आती है ना। तो भगवान ने क्या हुआ, वो दालों में वो तत्व दे दिया है कि उसको वो पेनेट्रेट करता है और उस वजह से आपकी बीमारी चली जाती है। तो अब मान लो कि आपकी जो पहली दाल है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका डाइजेशन लेवल बहुत स्लो है, आपको पचने में बहुत तकलीफ होता है, या फिर आपको लगता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, डाइजेशन स्लो हो गया है, या फिर आपके टॉक्सिन्स बहुत बढ़ गए, तो पीली दाल इज अ सुपर। पीली दाल रिड्यूस करेगी कोलेस्ट्रॉल को, खास ध्यान रखना, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पे आती है कि मान लो कि मुझे प्रोटीन और फाइबर की लेवल बढ़ानी है। जब प्रोटीन और फाइबर की लेवल बढ़ती है तो डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को चने की दाल बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो ये चने की दाल डायबिटीज। दूसरा, एनीमिया, जो लोग थक जाते हैं, जो लोगों को खून की कमी रहती है, ओके, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, चने की दाल बहुत फायदा कर देती है। तो डायबिटीज हो, एनीमिया हो, तो स्टार्ट टेक चने की दाल। एक टाइम आप सुबह चने की दाल लीजिए
और शाम को आपको आइदर पीली दाल या फिर मूंग की दाल आप ले सकते हो। अब आता है कि मान लो आपको वाइट डिस्चार्ज, लेडीज में वाइट डिस्चार्ज और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ये आइदर और कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो। तो जब कैल्शियम फास्फोरस की कमी शरीर में आती है, व्हाइट डिस्चार्ज की ज्यादा तकलीफ होती है, ब्लीडिंग की हो जाती है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपकी अग्नि जो है वो नीचे यानी मंद होती, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अग्नि को प्रदीप्त करना है, या फिर मेरे शरीर में जो न्यूट्रिशन कमी हो गया उसको बैलेंस में लाना है, तो उसके लिए है मसूर की दाल। मसूर इज अ बेस्ट फॉर द लेडीज प्रॉब्लम के लिए मसूर की दाल बहुत अच्छी है। और ऐसे भी मसूर की दाल दोनों तरीके से आप देख सकते हो, स्किन केयर में भी मसूर की दाल यूज होती है और इंटरनल भी मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है। जब आप मसूर की दाल लेते हो तो आपकी खून की कमी में बहुत ही अच्छा सा फर्क दिखाई देता है। कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनके लिए भी मसूर की दाल बहुत ही अच्छी तरह से उसका काम रिजल्ट मिल सकता है। फिर आता है कि मान लो कि आपको थकान बहुत लग रही है, कमजोरी बहुत लग रही है आपको, कि थोड़ा सा आपने कुछ काम कर लिया तो आपको लग रहा है अब बस, अब बहुत हो गया, मुझे थकान सा महसूस है। तो काली बीन्स, बीन्स आपको पता है, जैसे मैंने बोला था लास्ट स्टेज में आता है, छोले है, बीन्स है, सोया है, राजमा है, उसी तरह से काले बीन्स आते हैं, ठीक है, ऐसे ओवल शेप में तरह आते हैं काले बीन। हाँ, राजमा की तरह ही होते हैं, काले बीन्स होते हैं, उसको सोक करना है आपको। और वो जब आप लेते हो तो आपके शरीर में जो कमजोरी रहती है आपको, राइट, वो निकल जाएगी। आपको जो थकान सी महसूस होती है, आपको लगता है कि मेरा बॉडी में मुझे ना बहुत वीकनेस लग रहा है, ठीक है, वीकनेस लग रहा हो, आपको थकान सा महसूस लग रहा हो, तो वो क्या होगा, और खास करके बच्चों में आपने देखा होगा तो हमेशा वो कंप्लेन करते हैं, मम्मी मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वीकनेस। तो जो ब्लैक बीन है, दिस इज अ गुड फॉर द हर एक के लिए जिनको थकान कमजोरी की बहुत बॉडी वीक की कंप्लेंट्स करता हो, स्टार्ट द। और ऐसे भी देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ अन्न ही परब्रह्म। जैसा आप अन्न डालोगे, जैसे आप दालें डालोगे, हमारे दालों में बहुत सारा अच्छा गुण है, हमारी रोटी में बहुत सारा तत्व है। व्हाई शुड वी टेक अ टैबलेट? क्यों हम दवाई के पीछे जाते? इंस्टेड ऑफ दवा, मेकिंग दाल डिफरेंट बनाइए तो आपको खुद को दिखाई देगा। फिर आता है कि जिसको सिर दर्द, आजकल बहुत से लोग आते हैं, माइग्रेन, सिर दर्द हो रहा है, या फिर आपको लगेगा कि मुझे दांत में प्रॉब्लम्स हो गया, दांत में हमेशा कोई ना कोई तरह से बोलेगा मुझे आज विजडम में टूट में ये हो गया, आज मुझे ना यहाँ पे कुछ स्वॉलन लग रहा है, आज मुझे दांतों में ये हो रहा है। तो ऐसा जब हो जाता है तो विटामिन ए से भरपूर, आपको सिर दर्द हो रहा है, कुछ भी इस तरह से लग रहा है तो समझ जाइए, तो उसके लिए अरहर की दाल यानी कि तूर की दाल, तूर की दाल औसम है, बहुत अच्छा है। अगर मान लो आपको कोई जख्म हो गया है, ओके, कहीं पे भी स्क्रैच जख्म हो गया, आप तूर की दाल का क्या कीजिए, लेपम लगा दीजिए, तो आप देख सकते हो कि वो जख्म चला जाएगा। अगर दांत में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंटेक्ट तो तूर की दाल हो रही है, वो पचने में थोड़ी हैवी होती है, तो आपको क्या करना है, वो सिर्फ सुबह ही लेनी है तूर की दाल, शाम को नहीं लेनी है, क्योंकि शाम को लेते हो तो गैस फर्मेंटेड होता है। तो जब सुबह लेते हो तूर की दाल, जब बनती होती है, वो बॉईल हो गई है, उसका पानी ले लेना है और मुंह में तो मुंह में करिए, तो क्या होगा, मुंह के रिलेटेड, दांत के रिलेटेड जो भी है वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से तूर की दाल का आप यूज कर सकते हो, जिसको माइग्रेन, सिर दर्द है या फिर दांत का कोई भी इश्यू है, वो तूर की दाल का ले सकते हैं। फिर आता है कि जिनको हमेशा हड्डियों की तकलीफ रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, हड्डियों में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगता ही है, या फिर लगता है कि मुझे मेरा जो वेट है वो बढ़ता ही नहीं है, हाँ, वेट गेन होता ही नहीं है, और मुझे ताकत जैसा नहीं है, मैं थोड़ा सा कुछ करता, मेरे हड्डी बहुत कमजोर है, इसलिए मैं चल नहीं पा सकता या मैं चल नहीं पा सकता। तो उड़द की दाल इज द बेस्ट फॉर दोज पीपल हैव अ सफरिंग
हड्डियों के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, या फिर वेट गेन नहीं हो रहा है, स्पेशली बच्चों के जो कंप्लेंट्स रहते हैं, मेरे बच्चा ताकतवर नहीं है, बच्चा मेरा दुबला पतला है, उड़द की दाल शुरू कर दिया। अब ध्यान रखिए, ये उड़द की दाल थोड़ी सी कैसी हैवी मात्रा में, तो आप जब पकाते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप उसको पकाते हो तो पकाते समय हींग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, हींग का इस्तेमाल कीजिए, या फिर गार्लिक, लहसुन डाल दीजिए। जब छौंक लगाते हो ना, घी, जीरा एंड नमक, सॉरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये तीनों की पेस्ट अंदर डाल दीजिए और छौंक उसी से लगाइए, तो क्या होगा, गैस हो जाती उड़द से वो कम हो जाएगी। तो जब आप कोई दाल बनाते हो उसमें वो भी ध्यान रखना है किस तरह से छौंक लगाना है, कौन सी दाल में क्या एक्स्ट्रा डालना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और अब मान लो कि आपका वजन, सबको चाहिए कि भाई वजन कम हो जाए, हाँ मैं फिट हो जाऊं, मेरा वजन जो बढ़ा हुआ है, वजन गेन का तो आपने बता दिया, लेकिन वजन कम करना है। तो देखिए, वजन कम करने के लिए आपके पास तीन है चीजें, तीन दालें हैं जिससे आप वजन कम कर सकते हो। पहली तो है आपके पास चने की दाल। चने की दाल से आपका डाइजेशन बहुत होता है, अपचन जो हो गया है खून की जगह में वो कम हो जाती है। दूसरा है मसूर की दाल। अब मसूर जो है वो काली मसूर, हाँ मसूर में भी दो क्वालिटीज आती है, तो मसूर की जो काली पत्तर वाली आती है ऐसी, वो मसूर की आपको दाल लेनी है। और तीसरी है कुल्थी की दाल। तो ध्यान रखिए, ये जब तीन दालों का आप इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स, ध्यान रखना वजन क्यों बढ़ता है, टॉक्सिन ज्यादा हो गया है, तो जब आपके शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, फैट रिडक्शन करना है, तो ये दालें आपको फायदा करती है। दूसरा, जब कोई भी आपको दाल बनाते हो और आपका वजन बढ़ गया है, फैट रिडक्शन करना है, तो आप क्या कीजिए, उसके अंदर आइदर पालक है तो पालक डाल दीजिए, आइदर मेथी है, मेथी दाल, मेथी इज द बेस्ट। तो आपको क्या करनी है, अगर कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल कीजिए, वो दाल बने तब भी डाल दीजिए, या फिर आप बाद में क्रश करके आप उसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। तो इन शॉर्ट में ध्यान रखना है कि मुझे फैट का रिडक्शन करना है, मुझे वेट रिडक्शन करना है, तो मैं क्या करूं। और ये सब जो है वो आप सूप बेस में ले सकते हो, दाल बेस में ले सकते हो, या फिर आप क्या कीजिए, मिक्स करके आपको एक डिश जैसी बनानी है, उस हिसाब से भी आप ले सकते हो। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दाल मेरे लिए अच्छा। दूसरा, हार्ट के प्रॉब्लम्स आजकल घर घर में हो गए। क्यों हार्ट के ब्लॉकेज क्यों होते हैं, नलियों में ब्लॉकेजेस हो जाए, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाता है तभी आपको हार्ट की बीमारी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आ जाती है, वजन बढ़ने की बीमारी आ जाती है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ क्यों प्रॉब्लम, उसीलिए गैस बनता है, या फिर सिर दर्द होता है, या गैस बन जाता है। गैस ऊपर आया तो सिर दर्द, गैस नीचे गया तो डाइजेशन के नीचे का पार्ट का प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिए, इसलिए आपको क्या करना, मसूर की दाल ऑलवेज ध्यान रखना। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे सब दालों का नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, कोई भी दाल बना उसके अंदर थोड़ा सा मसूर की दाल आप डाल दीजिए, या फिर वीक में एक बार मसूर की दाल को खाने की कोशिश कीजिए। इन शॉर्ट में आप अगर रोटेट करते हो दालों को, आज ये दाल खाई, कल ये दाल खाई, परसों ये खाई, तो क्या होगा, आपके शरीर में हर एक तरह के जो हमें तत्व चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हो, जो हमारे फैट को रिड्यूस करने के लिए अच्छे हो, जो हमारे गंदगी जो टॉक्सिन्स के रूप में है उसको घटाने में अच्छे हो, जो हमारी अग्नि को, ध्यान रखिए मेन है अग्नि, राइट, अग्नि को प्रदीप्त करना बहुत जरूरी। जो हमारा आम क्यों बनता है, अग्नि प्रदीप्त नहीं, तो अग्नि को प्रदीप्त रखे, मेरा आम ना बने। जब आम नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट, वॉट एवर एनी जो आप नाम देते हो वो सारे चले जाएंगे। तो हमारे ही किचन में दालें हैं कि जो आपके हर एक प्रॉब्लम्स को निपटा देते हैं। तो बनाइए और डिजीज फ्री हो जाइए। हमारे भारत को डिजीज फ्री बनाना है, अपना भारत कैसा बनाना है, हमें आदर्श भारत बनाना है, आदर्श निरोगी भारत बनाए। लेकिन निरोगी कब बनाओगे, जब नारी समझ जाएगी कि हमारे घर पे जो बन रहा है टेस्ट, लोगों को लगता है दालें कौन खाए, नहीं, दालों से ही आपको मिल सकता है। दूसरा, आप थोड़ा सा वेरिएशन कीजिए, जैसे ही वेरिएशन करते हो आपको खुद को लगेगा वाव की इफेक्ट आएगी, और आपको
खाने की इच्छा हो जाएगी और फिर आप देख सकते हो कि डिजीज को। लेकिन दूसरा भी ध्यान रखना है कि आपने दाल भी बहुत खाई है, सब्जी भी बहुत खाई है, रोटी भी बहुत खाते हो, सब कुछ खाते हो, इतना सारा लोगे तो फिर वजन बढ़ेगा। इतना सारा लोगे, काम कुछ नहीं करोगे तो डायबिटीज होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हाँ, और जब आप दाल को तड़का मारते हो, खास ध्यान रखना, आपने बनाया माँ की दाल, माँ की दाल ऑल्सो वेरी नाइस, बट ध्यान रखना वो बच्चों के लिए, ग्रोइंग एज के लिए, और दूसरा कि राजमे में भी प्रोटीन का तत्व बहुत है, बहुत है। सबसे ज्यादा राजमा और छोले में है प्रोटीन का तत्व। अगर आपने राजमा और माँ की दाल, उड़द की दाल मिक्स की, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर घी का वगा, लेकिन ये जो बटर डालते हैं या फिर ऊपर जो दूसरा कुछ करते हैं वो मत कीजिए, क्योंकि जब आप बटर डालते हो और फिर कंप्लेंट्स करते हो मैम मेरा वजन नहीं कम होता है, मैम मेरे बच्चों का, तो तोंदी बाहर आएगी ना। हाँ, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि मुझे प्रॉपर वे में खाना खाना है, ऊपर से कुछ एड ऑन करके नहीं। तो घी इज अ बेस्ट फैट है आपका, इज अ गुड फैट है, तो घी का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा, आप जो भी जीरे का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तेज पत्ते का इस्तेमाल कीजिए, क्यूमन सीड, सॉरी नॉट क्यूमन सीड इज, ये हुआ, तज का इस्तेमाल कीजिए, सिनेमन स्टिक का इस्तेमाल कीजिए। ये क्यों डालना है, दालों को डाइलेट करता है, दालों में जो उग्रता आ जाती है उसको कम करने के डालते। तो आप ये सब कुछ स्पाइसेस डालते हो, वो कंबाइन हो जाता है, नॉट फॉर द ऊपर से बटर डाला, मलाई डाला, ये डाला, वो डाला, वो तो बढ़ाने का काम करता है, ये सप्रेशन का काम करती है। तो बस इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आप बनाइए और घर के परिवार को हेल्दी, और भारत को ध्यान रखना निरोगी हमें बनना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। हमारी एक दर्शक हैं जिनका सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी में हम सभी तरह की दाल खा सकते हैं? अब देखिए, प्रेगनेंसी में ऐसे तो सभी तरह की, लेकिन ध्यान रखना, जब आप काले बीन्स भी खा सकते, लेकिन एक ध्यान रखना, पचने में दालें हैवी होती है, इसीलिए जैसे उड़द की दाल है वो पचने में बहुत है, बीन्स है वो पचने में बहुत हैवी है। अब प्रेगनेंसी में अगर आपका पाचन ठीक नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, आपका अगर इनडाइजेशन होगा तो दूसरे रोग आते जाएंगे, और प्रेगनेंसी में आप दवाई नहीं ले सकते। प्रेगनेंसी में हमें आयरन, फॉलिक एसिड को बढ़ाना, राइट, तो प्रेगनेंसी के लिए हर एक दवा दालें ले सकते हो, लेकिन उसमें अगर आप मूंग की दाल लेते हो, चने लेते हो, आप पीली दाल लेते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, वो हल्की हुल्की होती है, वो डाइजेस्ट है। आप बीन्स भी ले सकते हो, आप राजमा भी खा सकते हो, छोले भी खा सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है, आपको डाइजेशन तो थोड़ी सी मात्रा में खाइए तो कोई प्रॉब्लम। आप उड़द भी खा सकते हैं, लेकिन उड़द इज लिटिल बिट हैवियर होती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उड़द को प्रेगनेंसी में नहीं खाने को बोला जाता, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता। जैसे आपने कुछ अच्छा सा उड़द का बनाया खाते तो एक लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो डाइजेशन नहीं हुआ, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में डाइजेशन का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। तो अगर आपने तूर दाल ली तो सुबह खानी है, आपने मूंग की दाल ऑल टाइम खा सकते हो, मूंग ऑल टाइम खा सकते हो, पीली दाल भी आप हमेशा, मसूर की दाल भी खा सकते हो, बट कुछ भी खाइए एक लिमिटेशन में, कि वो डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा हल्का सा व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर आप योग, प्राणायाम, आसन और ध्यान नहीं करते हो, ध्यान रखिए, तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगी, और मूवमेंट नहीं होगी तो वो पचेगा नहीं, तो मूवमेंट इज नेसेसरी। मैम, अब हमारी एक और दर्शक हैं भव्या, जो पूछ रही हैं कि क्या हमें इवनिंग से पहले ही सारी दालें खा लेनी चाहिए, या फिर दालें खाने का सही टाइम क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अब देखिए, जो दाल पचने में, ध्यान रखना, जो दाल पचने में हैवी है, राइट, जैसे मैंने बोला आपको कि जो लास्ट स्टेज है, हमने एक स्टेज बनाया था, लेवल बनाया था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, तो जैसे जैसे अगर आपको लेवल भी याद है तो एक सिंपल याद रखना, जो छिलके वाली दाल है वो आगे वाली है, वो पचने में बहुत ही इजी होती है। तो अगर मान लो आप शाम को भी आप खाते हो तो वो पच जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम, तो वो कौन सी दाल है, वो है मूंग की फोतरे वाली या मूंग, ये दो ही है कि जो आप शाम को खा सकते हो। शाम का मीनिंग क्या हुआ, सूर्य, ध्यान रखना, सूर्य का उदय नहीं, सूर्यास्त जब हो रहा है
तब आप अगर दालें खा लेते हो तो आपको पचन में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद आप खाते हो तो वैसे वैसे क्या होगा, अग्नि आपकी स्लो हो जाती है। तो ध्यान रखना, अग्नि जब तक प्रदीप्त है तब तक आप कुछ भी, तो मान लो सूर्यास्त हो रहा है 7 बजे अभी, ठीक है, तो 7 के पहले अगर आपने छोले खाए, राजमा खाए, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन आपने 9, 10, 11 बजे छोले खाते हो तो क्या होगा, दूसरे दिन छोले की तरह आपका टमी कैसा हो जाएगा, गुड़ 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 हो जाएगा, गैस फॉर्मेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका समय कौन सा जो पचने में हैवी है, और आप क्या करते हो, सूर्यास्त के बाद खाते हो। तो बस एक ही आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के पहले आपको कोई भी आप दालें या बीन्स खा सकते हो, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद आपको वेरी लाइट जो पचने में हल्की हो। तो पचने में हल्की कौन सी है, हमारी पीली दाल है या ग्रीन मूंग की दाल है छिलके वाली, वो आप में से वो ले सकते हो, उसके पहले नहीं। और सुबह आप कोई भी, सुबह का पीक टाइम है 12 से 1 का पीक टाइम होता है, तो उसमें अगर आप प्रॉपर खाना खाते हो या 11 से 1 बजे तक, ठीक है, कभी कभी 11, तो 11 से 1 बजे तक का पीक टाइम होता है। 1 डेढ़ के बाद वो सूर्य का ढलना हो जाता है, उसके बाद अगर लेते हो तो वो पचते नहीं है। तो अगर आप 11 से 1 बजे भी अगर कोई भी दालें कुछ भी खाते हो तो वो पच जाती है आपको, तो आप खा सकते हो, ये 2 टाइम में आप खा सकते हो। बस एक ही ध्यान रखना, सूर्य के सामने देखिए, सूर्य कहाँ पे है, सूर्य पीक पे कौन से टाइम पे है, 1 बजे, सूर्य डाउन पे कौन से है, 6:37 बजे। तो बस वो ध्यान रखना है, राइज कब हो रहा है, डाउन कब हो रहा है, कौन से टाइम पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, उस टाइम पे आपको वो ग्रहण करना है। बाकी आप दालें खा सकते हो, बिंदास खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सूर्य के सामने देखिए और अपने शरीर के सामने भी देखना है। मैम अब हमारी एक और दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि दालों से हमें जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है, और ऐसी कौन हाँ, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, दाल एवरग्रीन है हमारे लिए, बोले ना वरदान है वो, स्किन हो, हेयर हो, सभी के लिए बेस्ट है। दालों से हमारा टॉक्सिन्स रिलीज होता है, दालों से स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन हमारे ब्लड में गया होता है, राइट। तो ब्लड की शुद्धिकरण करनी हो, ब्लड कम हो गया हो, वो भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एनीमिया हो जाता है तो स्किन तेल दिखेगी। तो आपको क्या करना है कि हमारी चना, मूंग, ये दो जो दालें हैं, चने में छोला भी आ गया, चना भी है, चना, मूंग एंड राजमा, राइट, ये आप ले सकते हो, हर टाइम ले सकते हो, फॉर योर ग्लोइंग स्किन, हेयर, सभी के लिए ले सकते हो। दूसरा, मसूर की दाल इज ऑल्सो बेस्ट, वो भी आप ले सकते हो। इन शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको शरीर से गंदगी, खून से जो खून के अंदर गए, तो जहां जहां वो खून जाएगा वहां वहां गंदगी को पैदा करे। तो खून मेरा प्योरिफिकेशन रहना बहुत जरूरी है। तो खून मेरा और टॉक्सिन्स कैसे जाएगी, दालों का आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका चयापचय की क्रिया अच्छी हो जाएगी, जैसे ही खून से टॉक्सिन्स निकलना अच्छा हो जाएगा, फिर आप देख लीजिए ऑटोमेटिक आपकी स्किन में से निकल जाएगी। लेकिन पहले, उसके पहले ध्यान रखना है, अंदर से आपको हैप्पी रहना है। अगर आप दालें पीते हो लेकिन हाय ये दाल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला स्किन के लिए अच्छी इसलिए मैं पी रही हूँ, तो क्या होगा, वो आपको स्किन, जब आप कुछ भी चीज को ग्रहण करते हो तो पहले अंदर का परमात्मा को याद करना है। और आत्मा को परमात्मा से कब मिलन करोगे, जब आपके चेहरे पे स्माइल होगी, जब आप अंदर से हैप्पी होगे तो बाहर से आपका चेहरा हैप्पी दिखने वाला है। लेकिन आप अंदर से स्ट्रेस में रहोगे, अंदर से आप बहुत ही कुछ तकलीफों में रहोगे, डिप्रेस हो जाओगे, एंजाइटी में, चिंता तनाव में, और आप दाल खा रहे हो, तो क्या होगा, फूडे फुंसी ज्यादा रहेगी। तो आपको अगर एक ही टिप्स है, जो भी आपके सामने अन्न आता है वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, सब कुछ के लिए बहुत बेस्ट है, बेस्ट सा समझ के खा लीजिए, उसके अंदर मिक्स कीजिए। कभी अगर कैरोट आ रहा है तो कैरोट डाल दीजिए, कभी दूधी है, सी अभी समर के टाइम यू हैव गॉट द दूधी है, गलका है, बीन्स, ऐसा कुछ अंदर ऐड कीजिए दालों में, तो आपको क्या होगा, 2-3 तरह से नहीं लेकिन हजारों तरीके से जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है वो टॉक्सिन्स रिलीज करें, क्योंकि पानी का तत्व ज्यादा रहेगा। एक तो दाल में पानी का तत्व, और दूसरा ये सब्जी डालोगे उसमें पानी का तत्व, फिर आपकी चेहरा हमेशा चमकदार ही रहेगा, राइट।
मैम हमारे एक और दर्शक है मीना गुप्ता, जिनका सवाल है कि क्या दालों से यूरिक एसिड बढ़ता है? हाँ, अब सब लोगों ने डाला होगा कि दालों से यूरिक एसिड। अब मैंने अभी आपको जो बताया कि दाल अगर आप लेते हो प्रोटीन का तत्व, लेकिन अगर आपका एसिड, हमारे दो है एसिडिक एंड अल्कलाइन, अगर आप एसिड वाला आहार बार बार खाते रहते हो, मुझे ये दाल अच्छी लगी मैं दालों पे ही टूट रहती हूँ, मुझे ये चीज अच्छी मैं कोरा ही खाती, यानी मैं रोटी दाल रोटी ये ऐसा ही खाते, तो आपका क्या होगा, एसिड तत्व बढ़ जाएगा। जैसे एसिड तत्व बढ़ेगा, शरीर में खून के अंदर एसिड बढ़ेगा, और खून के अंदर एसिड बढ़ा तो यूरिक एसिड बनने के चांसेस। तो हमें क्या करना है, दाल लेनी है, लेकिन कौन सी दाल, सिर्फ आप छिलके वाली दाल ले सकते हो, वो भी कैसी, पानी की तरह पतली, वो ले सकते हो। हाँ, जब आपके शरीर में एसिड कहां से बनता है, ध्यान रखिए, अगेन दालों से एसिड नहीं बनता है, ये हमने दिमाग में डाला है, दालें में प्रोटीन ज्यादा है। जब आप कुछ ना कुछ चीज बार बार वही चीज आप खाते रहते हो, स्पाइसेस खाते रहते हो, फिर रिफाइंड फ्लोर खाते रहते हो, ऑयल खाते रहते हो, तो आप जब ये सब कुछ करते हो, इसीलिए आपका एसिड बढ़ा हुआ है, दालों से नहीं बढ़ता है। हम, मेरे पास जो यूरिक एसिड वाले, उसको भी मैं दाल खाने को बोलती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ध्यान रखना है, दालों को सोक प्रॉपर कीजिए, और दालों में ऐसा कुछ डाल दीजिए जिससे आपका एसिड का तत्व कम हो जाएगा। स्टार्ट द अल्कलाइन फूड, जैसे ही आप अल्कलाइन फूड लोगे आपका एसिड कम हो जाएगा। तो एसिड क्यों बना, एसिडिक तत्व से बना, अल्कलाइन से नहीं बनता है, राइट। तो दालों से एसिड कभी नहीं बनता है, लेकिन गलत आहार विहार के कारण हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।